नाज़िर आप अडयाला गाँव रावलपिंडी से براہ راست देख रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं अडयाला गांव में और अडयाला जेल जो कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की नज़रों में है और बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना पर ये सुनना चाहती है कि अडयाला जेल में आज क्या हुआ, अडयाला जेल से कब बड़ी खबर आई और चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई की मुंतज़िर हैं करोड़ों आंखें पाकिस्तानियों की जो कि इस जगह पर लगे। ये मनाजिर हम आपको दे हैं अडयाला गाँव से, ये खुसूसी मनाजिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम आए थे इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट केस में और तोशा खाना केस में उनकी पेशियां थीं और दोनों जजेस साहिबान जो है वो आज अडयाला जेल में आए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ये तो मतलब समाज जो है वो कवरेज तो हम करते हैं, तो क्यों ना आज ज़रा हटके भी आपको अडयाला गाँव से के बारे में भी कुछ बातें बताई जाएँ। ये बड़ा कदीमी गाँव है और एक वक़्त था कि यहाँ पर कभी जेल भी नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था और ये खेत थे, हरियाली थी। ये जो मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं इस तरफ के, ये रब का बड़ा पुराना गाँव है और अडयाला गाँव में यहाँ पर जो थाना लगता है वो सदर बैरूनी का इलाका लगता है। चार दीवारी देख रहे हैं ये, ये। इस चार दीवारी के पीछे अडयाला जेल और दरमियान में एक सड़क है, जेल की दीवार नहीं है। इस पीछे सड़क है, ये कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज है लोगों की और इनमें से पर जो हालात हैं जब से हम आते हैं आ रहे हैं यहाँ पर तकरीबन 2-3 महीने से हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ बड़े और जहाँ तक बात है जेल की, तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये जो हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये सीधा जाके बाहर अडयाला रोड के ऊपर लगता है और बिल्कुल सामने अडयाला जेल है। हम अडयाला जेल यहाँ से भी आपको दिखा रहे हैं। ये अगर मैं ज़ूम करूँ तो ये आपको नज़र आ रही है, ये बारीक सी दरख्तों के पीछे और आपको ये दरख्तों के पीछे एक पोल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर बड़ी तादाद में कौवे वो घूमते नज़र आ रहे हैं। ये अडयाला जेल है। और इसी जगह के ऊपर साबिक सदर इमरान खान, उनके रोकार जिनमें परवेज पार्टी के सदर, वाइस चेयरमैन पार्टी के शाह महमूद कुरैशी और फहाद चौधरी जो पार्टी के सीनियर नायब सदर थे लेकिन तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया, इसके बावजूद कि पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उन्हें अभी तक कोई ख़ास रियायतें नहीं मिल रही और जेल की हवा दोबारा खानी पड़ रही। तो ये अडयाला जेल के वो मनाजिर हैं जो आज की तारीख से हम आपको अडयाला गाँव से बराह रास्त दिखा रहे हैं। ये कितना ज़रई इलाका है, आप यहाँ पे देखें ये फसल उगाई गई है, हर तरफ हरियाली है और जो इस वक्त मौसम है वो बड़ा खुशगवार किस्म का है। गो के सर्दियाँ हैं लेकिन उस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा इतनी सर्दी अभी महसूस नहीं हो रही और ठंडक फ़ील हो रही है। बेहतर फ़ील हो रही है। हवा का जो टेम्परेचर है वो बेहतर है। ये देखें आप, जो फसल है वो उगाई गई है। ये बड़ा ही एग्रीकल्चरल और ज़रख़ीज़ है, अच्छा लैंड है और यहाँ पर अब तो हाउसिंग सोसाइटियों का कल्चर शुरू हो चुका है। ये मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, ये बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन की नई फ़ेज़ है। ये सारी लैंड बहरिया टाउन के पास है। पाकिस्तान को किस तरीके से घेरा जा रहा है, कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो किस तरीके से सुकड़ती जा रही है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स बनाई जा रही हैं और यहाँ पर जहाँ पर ये जो फसलें उग रही थी, अब वहाँ पर बहरिया टाउन बन चुका है। इसी तरह यहाँ पर तरफ जहाँ यहाँ से नज़र नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर इस तरफ जाकर कुछ ही फासले के ऊपर डीएचए तामीर हो रहा है और डीएचए का बड़ा गेट है। सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सोसाइटी बनाई जा रही है। हाउसिंग सोसाइटियों का कल्चर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है और बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई एक सियासी जमात, कोई एक सियासी रहनुमा, कोई एक सिविल सोसाइटी से शख्सियत, कोई एक सहाफ़ी, कोई एक वकील, कोई एक शख्स किसी भी शो का ताल्लुक हो, वो इसके खिलाफ कोई बड़ी आवाज़, कोई बड़ी कैंपेन नहीं उठा रहा और पाकिस्तान की अगली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ी तबाही फेरी जा रही है। जो ज़मीन सोना उगलती है, ख़ास तौर पे पंजाब की ज़मीन,
اس کے اوپر تو بالکل ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بین ہونا چاہیے، جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہائی رائز کی طرف آئیں، مطلب اونچی اونچی عمارتیں بنائے۔ ایک عمارت میں اگر ایک کنال کی جگہ ہے، اس کے اوپر 20-25 منزلہ عمارت بنتی ہے، تو سوچیں اس میں کتنے لوگ رہیں گے۔ لیکن اگر ہم شاہی طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں اور محض ایک ایک منزلہ، دو دو منزلہ عمارتیں اس کے اوپر بنائیں اور نوابوں کی طرح زندگی گزاریں، تو ہم تو گزار لیں گے، لیکن آنے والی نسلیں کدھر جائیں گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ ہم اس وقت کیا خصوصی مناظر دکھا رہے ہیں، یہ گاؤں سے اندر سے ایک آدمی آئے ہیں اور یہ باہر اپنی مصروفیات کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بڑا خوبصورت یہ درخت ہے، اور جب بھی ہم آتے ہیں جہاں سے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم خبریں عموماً بھیجتے ہیں، یہاں پہ سگنلز آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر اس وقت بھی اس لیے موجود ہیں کہ یہاں پر سگنل ہیں اور ہم کچھ خبریں بھیجنے آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی یہ مناظر دکھائی جائے۔ خوبصورت دھوپ ہے، سردیوں میں یہ دھوپ بڑی اچھی لگتی ہے اور اس وقت بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ گاؤں کی جو پگ ڈنڈیاں ہیں، جو راستے ہیں، یہ جو میں پنجاب سینٹرل پنجاب میں بھی رہا ہوں، لیکن سینٹرل پنجاب پیور میدانی علاقہ ہے۔ یہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ کو میدان بھی ملیں گے، آپ کو چھوٹی چھوٹی ہلز بھی ملیں گی، آپ کو ڈھلوانی سطح بھی ملے گی، آپ کو ہر طرح کی لینڈ یہاں پہ ملے گی، آپ کو کھلے میدان بھی ملیں گے، آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے، بڑی ہلز بھی ملیں گی، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی ملیں گی، ہر طرح کا یہاں پہ چارم ہے۔ اور کچھ ہی آپ یہاں سے ڈرائیو میں اسلام آباد تک، مارگلہ کی پہاڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر جائیں تو آپ سینٹرل پنجاب کی طرف جائیں تو ایک الگ سا نظارہ ہے۔ تو یہ اب بلکہ ہم پہاڑیوں کی بات کر ہی رہے ہیں، تو یہ دیکھیں، یہ ایک ٹیلہ ہے پیچھے، اس بلڈنگ کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے۔ تو اس طرح کے مناظر ہیں یہاں پر۔ یہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر اڈیالہ گاؤں سے آپ کو خصوصی مناظر دکھا رہے ہیں۔